नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। पीरियड हर लड़की के जीवन में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत होने पर लड़कियां जानकारी के अभाव में अक्सर घबरा जाती हैं। हालांकि समय पर पीरियड का आना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। ज्यादातर बच्चियों को पीरियड्स की शुरुआत 11 से 14 साल के उम्र में हो ही जाती है। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को पीरियड से पहले ही उस विषय में जागरूक कर दे, जिससे उसे किसी भी डर और घबराहट का सामना न करना पड़े। उसे उससे जुड़े पैड्स या फिर टैम्पून के इस्तेमाल के बारे में भी अच्छे से समझा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ मिथ जिसके कारण लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। लेकिन आज भी पीरियड को लेकर कुछ रूढ़िवादी धारणाएं बरकरार हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ये रूढ़िवादी धारणाएं गांव में अक्सर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी ये देखने को मिलता है कि पीरियड जैसे टॉपिक पर ज्यादातर लोग अक्सर इस पर खुलकर बातचीत करने पर घबरा जाते हैं या तो इस पर बात ही नहीं करते हैं। वहीं देखा गया है कि पढ़ी लिखी और शहरी नौकर पेशा लड़कियां पीरियड्स को लेकर अपने ऊपर शर्म और शर्मिंदगी महसूस करती हैं। यहाँ तक कि पीरियड होने पर लड़कियां अपने ऑफिस में बुखार, सिरदर्द, सर्दी जुकाम का बहाना करती हैं और सीधे बोलती हैं छुट्टी चाहिए। और अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियां पीरियड्स के बारे में अपने घर पर पापा, भाई, पुरुष साथी या पुरुष सहकर्मी से उतनी ही सहजता से बात नहीं कर पाती जितनी सहजता से सर्दी जुकाम, बुखार, कैंसर या डायबिटीज के बारे में बात करती हैं। बल्कि पीरियड्स तो कोई बीमारी भी नहीं है, एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर महिला को गुजरना ही पड़ता है। जो चीज इतनी सहज और इतनी अनिवार्य है, उसे लेकर इतनी शर्म, बंधन और टैबू लड़कियों को खुद अपने प्रति शर्म, बंधन और टैबू के एहसास से भरा देती है। अब हम आपको बता दें कि दुनिया के पहले आयुर्वेद फेमटेक ब्रांड गायनोवेदा द्वारा देश की 3 लाख महिलाओं पर की गई यह स्टडी कहती है कि हमारे यहाँ 70% महिलाएं पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित हैं। 70% बहुत बड़ी संख्या होती है। पूरी आधी आबादी और ऊपर से 2/3 हिस्सा अपने ही शरीर के बारे में बुनियादी ज्ञान से वंचित हैं। और अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपको ऐसी 1-2 कहानियां बताते हैं जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इसी कहानी को सुनकर आप भी ये सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में आज भी ऐसा ही होता है क्या। ऐसी एक कहानी है चंदा बहू की। आपको बता दें, देर रात के 12 बजे होंगे कि अचानक चंदा बहू को उसके कमरे से निकालकर बीच आंगन में लाया गया। 21 साल की लड़की को चारों ओर से घर की 3 बुजुर्ग महिलाएं घेर कर खड़ी थी। एक और महिला आंगन में ही लगे हैंडपंप से पानी निकाल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, कि इतनी रात को भरे आंगन में क्या हो रहा है। तो आपको बता दें क्यों इतनी महिलाएं लड़की को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हैं। तभी पानी से भरी बाल्टी लेकर वह महिला पहुंची और पूरी की पूरी बाल्टी चंदा बहू के सर पर उड़ेल दी। आपको बता दें, चंदा बहू टेरिकॉट की साड़ी पहने थी। चंदा बहू की टेरिकॉट की फूलों वाली साड़ी देह पर चिपक गई और वह अपने दोनों हाथ सिकोड़कर डरी सहमी खड़ी थी और ठंड से कांप रही थी। चारों ओर खड़ी सारी महिलाएं शॉल और स्वेटर में लिपटी हुई थी, जिसे समझ में आ रहा है ये जो माजरा है ये सर्दी का है और उस बेचारी को आधी रात में ठंडे पानी से नहलाया जा रहा था। चंदा बहू घर की सबसे सुंदर और मीठी बोलने वाली लड़की थी। उसके बाद चंदा बहू 5 दिन तक कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उस रात के बाद चंदा बहू को गायों के बड़े बाड़े के पीछे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहाँ से उसे 5 दिन बाद बाहर निकलना पड़ा था। फिर बाद में पता चला कि चंदा की महामारी चल रही थी, इसलिए उसको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें, ये सिर्फ चंदा बहू के साथ ही नहीं हुआ, उस घर की सारी औरतों के साथ ऐसा ही होता था। सबको महामारी के समय उस कोठरी में जाना होता था। ये कहानी तो सिर्फ चंदा बहू की ही है, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी चंदा बहू होंगी जिनके साथ ऐसा होता रहता है।
चंदा बहू किसी गुजरे समय की बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चंदाएं अभी भी हमारे देश में हैं, हमारे आसपास भी हो सकती हैं। मुमकिन है कि कई बार भेदभाव का अज्ञानता का रूप अलग हो, लेकिन भेदभाव तो है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको कर्नाटक के गांव की कहानी और सुनाते हैं। कर्नाटक में काम करने वाली एक मिड डे मील बनाने वाली और एक अन्य महिला को समुदाय के लोगों ने पकड़कर एक कमरे में कैद कर दिया। उनका अपराध ये था कि उनके पीरियड चल रहे थे। गांव वालों ने उन्हें अशुद्ध और अपवित्र मानकर समाज से दूर कमरे में बंद कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों का छापा मारकर उन महिलाओं को कैद से छुड़ाना पड़ा था। ये हाल तब था जब महामारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाना भी आंगनवाड़ी के कामों का हिस्सा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको आंध्र प्रदेश की घटना बताते हैं। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के एक गांव में महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद पहले 3 महीने के लिए और पीरियड्स के दिनों में घरों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रोला मंडल के गंता हल्लागोटी गांव में यह प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। गांव में 120 घर हैं जो ओरुगुल्ला और कोदुगुल्ला समुदायों के हैं। महिलाओं में शारीरिक और भावनात्मक बेचैनी पैदा करने वाले पीरियड्स के दौरान कादुगोल्ला समुदाय उन्हें अलग थलग कर रखने जैसे प्रथाओं को मानता है। वहीं पीरियड्स के दौरान नदी पार करने पर भी महिलाओं को पाबंदी है। अब आपको बता दें, पीरियड्स के 5 दिनों में और जन्म के 3 महीने बाद तक महिलाओं को गांव में रहने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाली लड़कियां भी इसी नियम से अछूती नहीं है और उन्हें गांव से दूर ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहना पड़ता है और इस दौरान वही अपना खाना बनाना होता है। हालांकि स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पीरियड्स के दौरान स्कूल जाने के लिए लड़कियों को गांव के एक छोर से दूसरी तक 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि तब उन्हें गांव में घुसने की अनुमति नहीं होती। मान्यता ये है कि पीरियड्स के दौरान ग्रामीणों को इन लड़कियों से बोलना या स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस दौरान महिलाओं और लड़कियों को किसी भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है और केवल घर के पुरुष ही मंदिरों में पूजा करते हैं। जब कोई महिला अपने प्रसव के 9वें महीने में रहती है तो ताड़ के पत्तों या बांस की बनी एक झोपड़ी गांव में बाहर बनाई जाती है, ताकि डिलीवरी की तारीख तक पहुंचने के साथ ही उस महिला को वहां शिफ्ट करा दिया जाएगा। डिलीवरी के बाद मां और नवजात बच्चे को बिना किसी सहायता और बुनियादी जरूरतों जैसे बिजली और पानी के अंधेरे झोपड़ी में छोड़ दिया जाएगा। उसे वहां 3 महीने तक अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है। वहीं इन्हें ना तो कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और ना ही कोई घरेलू सहायता होगी। माँ को खुद ही खाना बनाना होगा, कपड़ा धोना होगा और बच्चे की देखभाल भी करनी होगी। 3 महीने बाद गांव में वापस आने के लिए उसे एक मंदिर जाना होगा और वहां देवता की पूजा होगी। अब आपको बता दें, ये परंपरा को थोड़ा घटा दिया गया, 5 महीने से अब 3 महीने कर दिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।